नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है। बता दें कि एक कथित वायरल ऑडियो ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और किसानों की परेशानियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला रुदायन विद्युत उपकेंद्र से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां तैनात अवर अभियंता यानी जेई विनोद कुमार का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम करियामई, थाना उघैती, बदायूं निवासी किसान राम कुमार पिछले कई दिनों से अपने निजी नलकूप के फूके हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए विभागीय अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। किसान को आरोप है कि उनका ट्रांसफार्मर पिछले 7 दिनों से खराब पड़ा है, जिसके चलते खेतों की सिंचाई पूरी तरह प्रभावित हो गई है। ऐसे समय में जब फसल को पानी की सख्त जरूरत होती है, सिंचाई रुकने से फसल खराब होने का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। इसी बीच एक कथित ऑडियो सामने आया है, जिसमें किसान और संबंधित जेई के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। वायरल बातचीत में कथित तौर पर किसान बार बार ट्रांसफार्मर बदलवाने की गुहार लगाता सुनाई देता है, जबकि जवाब में अधिकारी की ओर से ऐसा बयान सुनने को मिलता है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। ऑडियो में कथित तौर पर कहा जाता है, ट्रांसफार्मर बदलवाने पर मेरा पेमेंट कटता है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि किसान की समस्या वास्तविक है और ट्रांसफार्मर खराब होने से खेती प्रभावित हो रही है, तो समाधान में इतनी देरी क्यों हो रही है। किसान राम कुमार का कहना है कि निजी नलकूप बंद होने के कारण खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिससे मेहनत से तैयार की गई फसल बर्बाद की कगार पर पहुंच गई है। उनका आरोप है कि समस्या के समाधान के बजाय नियमों और खर्चों का हवाला देकर उन्हें लगातार टालने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर वायरल ऑडियो सही पाया जाता है तो क्या संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या बिजली विभाग किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या प्रभावित किसान को समय रहते राहत मिल पाएगी? सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उत्तर प्रदेश बिजली विभाग और ऊर्जा मंत्रालय से मामले में संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसानों की समस्याओं का समाधान इतनी मुश्किल प्रक्रिया बन चुका है कि उन्हें अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए भी अधिकारियों के सामने बार बार गुहार लगानी पड़े। यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी वायरल ऑडियो या वीडियो को अंतिम सत्य मानने से पहले उसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी होती है। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि बातचीत कितनी सही है, किन परिस्थितियों में हुई और क्या वास्तव में किसान की शिकायतों में लापरवाही बरती गई। हेलो। हेलो। नमस्कार भैया। नमस्कार। कैसे हैं? सो गए क्या? हाँ, नींद से आई हुई है। हाँ, आवाज बता रही है। हम्म। अच्छा, वो देखा प्रार्थना पत्र, उसमें क्या हुआ फिर? उसमें हाँ, उसमें मैं भैया उस दिन से बिजली खरीद नहीं जा पाया। वो भानपुर वाला आज मैटर खत्म कर दिया। मानपुर वाला वो तो मुझे पता है। हाँ। हाँ, तो वही कि आज 5 बजे ही सवेरे ही गए। हम्म। 9-10 बजे मतलब वो शटडाउन वटडाउन हुआ कि आज वही। तो इसका तो आज थोड़ी पीआर वगैरह आज भी ना लगाया क्या? नहीं कसका। रामकोर पारासरी की नलकूप वाला, जो निजी नलकूप वाला। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाया भैया मुझे। आप अरे मुझे तो हाँ, सुबह मतलब वो कर देना। तो प्रार्थना पत्र मैंने कल भेजा, बताया ना मैंने आपको। नहीं बताया तो था, कल ही मैं आया हूँ रात में 11 बजे भैया। हाँ, तो फिर क्या करें बताओ, क्या करना है इन्हें? कल मतलब मैं वो करूंगा, ठीक है। मौके भेजूं, क्या करूं? कल ऐसा है, मैं आऊंगा कल सुबह, बाद से खुलवा के एक बार चेक करवा लूंगा। चेक हो गया वो? अरे इनने खोला थोड़ी होगा, ऊपर से तो मतलब देखे होगा। खोलो रे, मतलब वो खोल के तो चेक करो। और कितने करो जरूरी चेक? है। परवेज से और अमर सिंह से चेक कराओ। अमर सिंह ने फोन करो परवेज को। नहीं, उसकी उसमें से कॉल निकाली थी। एलटी वाली जो वो पेयर आते निकल के, वो हाँ। एलटी वाले वो सब अलग है, कॉल चली हुई अलग दिख रही है ब्रो। बस टेबल नहीं, को कॉल, कॉल थोड़ी निकाली होंगी। कॉल निकाली वो बस टेबल को पेयर, सब कई टुकड़ा निकाल दिए वाले 10-5। अरे हाँ, तो क्या है यहाँ पे मतलब टूगल। दो। अरे धुन पे ही मतलब खुद को मुझे समझ नहीं आया। ये 100 से जो बिजली मारेगा वो मैं बता रहा हूँ। तो जिस जो शौक से क्योंकि बिजली मारेगा तो बारिश के मतलब जस्ट उसी दिन, जिस दिन बारिश हुई थी उसी दिन चोरी हुई थी। बाद में तो फिर इन्हें जब चलाओ। जब ही कह देते कि हाँ तो बारिश बारिश में ही वो एसडीएम साहब के यहाँ बिल पास कराएगा, जब ही मैं करा देती। तो 2 दिन तो तुम्हारे लाइन में नहीं लगा लो मुझे। तो ये 20 से जन 21 में ही तो करोगे क्लियर के फेल है वो। नहीं तो वही इन्हें तो दो मैं कह रहा दो हूँ। दिन तो चेक करने में ही छोड़ दो, नहीं देखेंगे देखेंगे।
13 तारीख को आई। हाँ 13-14 में शायद, हाँ 13 को आई आंधी। तो जब तुम्हें पता हो, आप देखो एडजस्ट हम कितने मतलब परेशान करते हैं। हाँ हाँ वहां बाद ना मैं तुरंत ही फोन करा रहा हूँ मैंने कि तुम्हारी वो हो तो मैंने बात कर ली। हाँ हाँ। आजकल असेसमेंट पढ़ रहा हूँ ना तो बड़ी दिक्कत है रही है भूपेंद्र भाई। अच्छा, जब ही इनकी चोरी भई वो ट्यूबवेल पे केबल वगैरह सब ले गए, तो ट्यूबवेल है हम्म। वो बंद हुआ दौरान में 2-3 दिन इन्होंने फिर अपनी पुलिस कार्रवाई रखी। अब बात है उलझे तब तक वो चाहे केबल वेबल डाल के सूझी हो तो वो ट्रांसफार्मर फिल नहीं करो ऊपर। नहीं वही तो हम कह रहे हैं, देखो हमने मतलब अब हमने जी जुगाड़ देखनी पड़ती है कि कहूँ हाँ में हो जाए तो मतलब फांस है जाए, हम पे नहीं पड़े। हाँ हाँ बड़ा इतनी विचित्र कहानी कर दी है, क्या बताएं पुष्पेंद्र भाई। अब हाँ बताओ ऐसी गर्मी में टेम्परेचर 47-48 हाँ। है। हम्म। मतलब कैसे तुम मतलब वो कर लोगे डीएफएन की। हाँ हाँ। अभी तुम वाले जाके कह रहे हो काहे जी की? वाला, जी दैवी आपदा वाला। हाँ हाँ तो हाँ देखो पहले बार तो मैंने हम पास कराए के मतलब जमा करवा दो हाँ हाँ तो 100 बार हो हाँ गाँव हाँ को। हाँ हाँ हाँ, गाँव और का फिर तो मतलब वो है वो 8 दिन पीछे ही मतलब दिक्कत है। 8 दिन 2 घंटा बाद ही फेल है वो तो तुम्हारी लाइन में हम्म, नहीं जा देते हैं जो समय बढ़ाने में। हाँ। और हाँ बाद में मतलब वो है क्या, अब वो मतलब फिर वो क्यों जे हिसाब तैसे कैसे तैसे मतलब हाथ जोड़ जा रहे हैं। मेरे हाँ। हिसाब से कह रहे अरे अब वो वाला भी तो हो गया तुम्हारा, पहले भी हमने भेजा था वो देवी और आपदा में हो और गया। जहाँ से निपटा होती एक और आया हुआ है, वो तुम्हारो याद बनवा लो। सच में इतना मतलब सर जा दर्द है। जाको एक फेज जाओ ना, 2 फेज निकाल रहे हो, एक फेज मुश्किल से 50 वोल्टेज ना आएगा। नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं, बताओ यार कहाँ हम्म ऐसे कर दी है नौकरी, बहुत हम्म सिरदर्दी वाली। हम्म समय सवेरे यही नौ लगाते हैं कि अरे भैया पूजा करते हैं कि हम्म। भगवान एक वो पुटी अपना जावे। ठीक है, अपना आ जाओ और का चलो जानो का। हाँ। हम्म। नो को पुष्पेंद्र भाई, इतने दिन से जिस दिन से चाल लिया बहुत सर दर्द है। हाँ ये तो है कर, क्योंकि अब तक तो ऑफिस के मालिक, अब है फील्ड मालिक। नहीं फील्ड नहीं, उस चीज के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब जब से ये टीएफ का असेसमेंट पड़ रहा है, बच्चा बच्चों की ये नौकरी कर रहे हैं, वो तनख्वाह ही नहीं बच पाई तो काहे नौकरी कर रहे हैं। तो जा में कोई प्रावधान बदलेगा होगा। अछू ना बदलो अभी। और अभी तुम लोग वैती बहने के 25 बार डाल दे बिना टूबो लगे, और 12,000 12 12 ऐसे 24,000 का 4 रुपया कट गए मैंने दोनों के। किनके? अशोक दे बाबू के? वैती बहने के, हाँ। टीएफ पे, मतलब टीएफ पे चार्ज जा रहा होगा। हाँ टीएफ पे चार्ज ही तो जा रहा हुआ, 25 बार पे 12,000 34 रुपये जाते हैं। शासनादेश में? हाँ। अरे ये कब से आएगा? अरे एक एक महीना एक महीना थे और काय को सरदर्द है भाई। ना, ये तो मैंने गजट पेपर देखो मैंने कि यही उसमें खबर और है था जिनके कि संबंधित जवाबदेही होगी। जवाबदेही ना है, पहले तो जवाबदेही वो जो मार्च से कर दो भैया। अच्छा, मार्च से 9 और है कोई? हाँ पेमेंट कट भी लग गो है। अब तुम लोग का जब ही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा पहला बार जो वो हद नहीं है सोरा रोड पे, हाँ हाँ। वहाँ 34,000 रुपये कटे मेरे। अरे अभी कितने दिन हुए हैं बताओ, मार्च में ही चेंज करवाओ है। हाँ 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 जे देवी आपदा में दिखा दो, और जहाँ में फिर ऐसे तैसे हाथ जोड़ जा रहे मतलब जी मंगाओ ना पड़ो मुझे। हाँ हाँ। तो तो जाओ नौ, ये तो जो इतनी अगर सरदर्दी है। जाम करा लो तो एप्लीकेशन दबा दूं उनसे हो? वो मुझे पास करा के दे दो। कौन सी? ये देव बात मतलब वहाँ तहसील थे। आपदा वाली? हाँ। तो तो मतलब ये है कि हम पे फिर वो पत्र ना लेटर दिखा देते हैं, जैसे हम पे आता ना असेसमेंट, हाँ तो हम कह देते हैं साहब जी तो मतलब हमें देवी आपदा में जीरो साहब लेटर। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो मतलब मैनेज करके जीरो कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जाके हमें जानकारी नहीं आई, क्योंकि हमें जाके यही जो बीच में चर्चा हो जब वही, तो बाम गजट वो अब पेपर गजट 25 वाई पे 12,000 रुपया काट रहे हैं बताओ। 25 बारे पर। हाँ। अच्छा। आकुल मतलब वो करें। हाँ हाँ। हम्म। तो और फिर बहुत समस्या है यही, और भाईटिन में तो ये ब- समस्या रहती है गाँव। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तुम्हारी जाओ जाओ करिया में हुआ सोरा रोड पे, जहाँ मैं मतलब 34,000 रुपया बैठा हूँ कटवाई की। हाँ पीछे बदलो तो हो जो होगा, 2 महीने हाँ। 1.5 महीने पहले। हाँ तुम्हें पता हो मैं 3 दिन वहीं जाऊँ मतलब खुलवा अपने हम्म, सामने के आंख इनके सामने खुलवाओ वो करवाओ। हाँ हाँ हाँ।
सच में इतना मतलब सर दर्द है पुष्पेंद्र भाई। कहाँ नौकरी लगती है, नौकरी भोकरी कहाँ टीएफएन की वो रखवा रखी ज्यादा चल रही। अरे हाँ, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर सही बात है। समस्या ही तो मतलब वो जब ही तो मैं भैया एक 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 चार तीन तीन बार खुलवा तू टीएफए क्यों खुलवा रहा हूँ मैं। लेकिन ये तो क्लियर है, क्योंकि जागो तो परवेज ने खोल के नहीं ना चलिए, कई टुकड़ा दे दिया हाथ में निकाल वो के, जी बात तो देखो। सही है तुम्हारी, पर अब ऐसा होना अगर वो होते तो हम बिल पास करा लेते मैं। हम्म। हाँ, या लेकिन कल इन्हें तो लेके तीन आवे कल तीन चार दिन मेरी इन्हें सुनो, घुमा दो लाइन में इन्होंने। वो अब जे कल ले आवे और एक दे देंगे और हम्म। नेपाल ते मानते वो प्रधान जी के लिखवाए के और हम्म। जे मतलब तहसील से मतलब वो करवा लिए, मैं पास करा लिए, मैं लगा दूंगा। हम्म। हम्म। चलो तो मैं बात कर रहा हूँ, तो इनसे बैठी हैं दूर हो गए। ठीक है बात कर लो। सही है। ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार, सन अच्छा। ऑफ परमेश्वरी, निवासी करियामई। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर को लेकर क्या समस्या है आपकी? ट्रांसफार्मर को लेकर समस्या है मेरे, अपने साहब किसी आदमी से बात कराई, जेई साहब से, विनोद कुमार से, रुदान जो जेई हैं उनसे। तो उन्होंने ये बताया साहब 16 का ट्रांसफार्मर फूका, उस पर मुझ पर 34,000 का खर्चा आया है, वो मेरे खाते से कटा है। और फिर बाजार वाला करियामई वाला ट्रांसफार्मर फूका है, उस पर 17,000 का खर्चा 2 बार आ चुका है मुझ पर, मेरे खाते से कटता है साहब। और मेरा तो ट्रांसफार्मर केवल 25 केवी का है साहब, और फूक गया है। उसके लिए वो कह रहे हैं साहब कि 12,000 का खर्चा आएगा, वो मेरे खाते से कटेगा। तो उन्होंने मुझसे तो सीधा कहा नहीं, ऐसे घुमा फिरा के वो 12,000 का खर्चा बता रहे हैं साहब वो मुझे। ट्रांसफार्मर साहब अभी तक नहीं आया है, आज 13 दिन हो गए। बदायूं से सीनियर संवाददाता अभी की रिपोर्ट। फिलहाल इस पूरे मामले ने प्रशासनिक संवेदनशीलता, जवाबदेही और किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर बहस तेज कर दी है। अगर किसान की फसल सच में बर्बादी की कगार पर है तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।